ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। सड़क से लेकर संसद तक एक ही आवाज गूंज रही है और वो आवाज है कि वक्फ बिल वापस लो। जी हाँ, केंद्र सरकार द्वारा वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ आज दानिश अजीज के नेतृत्व में एक विरोध रैली निकाली गई। यह विरोध रैली आसनसोल के रेलपार इलाके के कुरैशी मोहल्ला ब्रिज से निकली और आसनसोल एसडीओ कार्यालय तक गई। इस मौके पर दानिश अजीज ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा बहुमत का गलत फायदा उठाते हुए लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल को पास करवा लिया गया। उन्होंने कहा कि ये मुस्लिम समुदाय के खिलाफ लाया हुआ एक बिल है। इससे मुस्लिम समुदाय के लोगों के धार्मिक अधिकार छीन लिए जाएंगे। इसके अलावा उनके सामाजिक और आर्थिक अधिकारों पर भी हस्तक्षेप होगा। उन्होंने कहा कि इसके बाद भी अगर सड़कों पर उतरकर इसका विरोध नहीं किया गया तो बहुत अफसोस की बात होगी। उन्होंने कहा कि वे रेलपार की जनता को धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने आज इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित होकर इस बिल का विरोध किया। उन्होंने चेतावनी दी कि आने वाले समय में अगर इस बिल को वापस नहीं लिया गया तो आसनसोल की जनता और बड़े पैमाने पर आंदोलन करेगी। सिर्फ आसनसोल नहीं बल्कि कोलकाता सहित पूरे बंगाल में आंदोलन होगा। आप लोगों को पता होगा, परसों देर रात पूरे देश के जनता को 10:46 तक सांसदों को बैठाकर जो मजाक बनाया गया और भारतीय जनता पार्टी जो एक लुटेरा कानून देश के माइनॉरिटीज के ऊपर एक वक्फ अमेंडमेंट बिल के नाम पर इस देश के मुसलमानों को थोपा गया। संख्या बिल के माध्यम से सांसद में, लोकसभा में संख्या बिल के माध्यम से जिस तरह को थोपा गया उसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। और आज अहले अवाम पश्चिम बर्धमान अपने जिंदा दिली का सबूत दे रही है। आज अहले अवाम पश्चिम बर्धमान ये रैली निकालकर ये बोलना चाहती है नरेंद्र मोदी जी को कि आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ एसडीओ ऑफिस जा रहे हैं, डीएम साहब से भी नहीं मिलने जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एसडीओ ऑफिस से जा रहे हैं। और आने वाले दिनों में अगर इस देश के प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के नेता और जो भी सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज इस बिल का पुरजोर विरोध करके अगर ये बिल वापस नहीं होता है तो आप ये जान के रखिए, आप मीडिया के माध्यम से बता देता हूँ, मुसलमानों के साथ धोखा होगा। अपने कब्र पे जो हम लोग अपनी शहीदों को जो याद करने जाते हैं वो जगह नहीं बचेगा, ईद की नमाज पढ़ने की जगह नहीं बचेगी, मस्जिद नहीं बचेगी, दरगाह नहीं बचेगा, मस्जिद नहीं बचेगा, यतीम खाना नहीं बचेगा, इस्लामी इदारा नहीं बचेगा। तो ये फैसला आपको करना है, इस देश के मुसलमानों को करना है कि इतना सुनकर भी आप घर में बैठेंगे या रोड में आकर पुरजोर विरोध करेंगे। आने वाले दिनों में आप मीडिया के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, पश्चिम बंगाल के आसनसोल से सुन लीजिए, आने वाले दिनों में अगर ये बिल वापस नहीं हुआ तो कलकत्ता में, आसनसोल में, पूरे पश्चिम बंगाल में अहले अवाम के बैनर तले ये प्रोग्राम होगा, एहतजाज जुलूस होगा। और ये याद रख लीजिए, नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, क्योंकि हम लोग इस काला बिल का पुरजोर विरोध करते हैं, अगेंस्ट करते हैं। और ये वक्फ अमेंडमेंट बिल मोदी जी को मुबारक हो, क्योंकि ये वक्फ अमेंडमेंट बिल आर्टिकल 25, आर्टिकल 14, आर्टिकल 29 का उल्लंघन किया जा रहा है। राइट टू डेमोक्रेसी, राइट टू रिलीजियस, इन सब का हक को छीना जा रहा है। हमारे संविधान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, संविधान के साथ खिलवाड़ करने नहीं देंगे। इस संविधान को भीमराव अंबेडकर जी ने अपने मेहनत से सींचा है, इंशाल्लाह। दानिश अजीज कि हम लोग का देश का जो कानून संविधान बदलने का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और राज्यसभा है, ये दो जगह से कानून बनता है और कानून रोकता है। तो एक से दो जगह में पास हो चुका है। अब ये बिल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हाथ में है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अगर मुहर लगाएगी तो ये बिल रिजेक्ट हो सकता है या बिल पास हो सकता है। मगर हम लोग का जो तहरीक है, ये तहरीक मर नहीं सकता है, क्योंकि ये तहरीक मुसलमानों का
खून से पसीने से सिंचा हुआ जो अल्लाह के नाम से जो जमीन वक्फ करते हैं उसके साथ जुड़ा हुआ है, ये खून के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए एक एक मुसलमान, चाहे वो जिस पार्टी से ताल्लुक रखता हो, चाहे जिस समाज का कार्यकर्ता हो या जिस तरीके का मुसलमान हो, एक एक मुसलमान घरों से निकलेगा। चूंकि बहुत हो गया 3 तलाक, NRC, CA, ये तमाम चीज को लोग देख रहे थे, अब बहुत बर्दाश्त से बाहर हो गया। और मेरा एक सवाल है बीजेपी नरेंद्र मोदी जी से कि वो कहते हैं कि मुसलमानों का हक में, तो फिर ये कौन लोग निकले हुए हैं? अगर मेरे हक में होता तो हम लोग रोड में कसम खुदा की नहीं उतरते। ये हम लोग के साथ छला हुआ है और मक्कारी है। हमेशा से इस देश में एक कम्युनिटी के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। इस हिंदुस्तान में हमारे भी लहू शामिल है। आज़ादी में हमारे उलमाए दीन 2 लाख उलमाए दीन को फांसी पे लटकाया गया था। इस देश में मुसलमानों का बहुत बढ़ चढ़ करके अंग्रेजों के साथ में लड़ाई लड़ा गया था, मगर अंग्रेजों से हमारे बाप दादाओं ने लड़ाई लड़ करके अंग्रेजों को हटा दिया था। मगर उसी के मुखबिर सरकार जो दिल्ली में बैठी हुई है और साथ में जो सेकुलर जमातें बनती है, नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, जयंत चौधरी, रामविलास पासवान के लड़का चिराग पासवान, इन सबों को आने वाले दिनों में हिसाब देना होगा। अरे हिसाब, एक एक बूंद का हिसाब हम लोग लेंगे, एक एक वोट से उनका जवाब दिया जाएगा। क्योंकि डेमोक्रेसी में वोट माने रखता है, हम लोग ही जीता करके MP बनाते हैं, तब जाकर के पार्लियामेंट में कानून बनता है। हम लोग उस MP को पार्लियामेंट तक जाने के लिए नहीं देंगे। मेरा नाम है मुस्तफा।